उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने जुलाई माह का मेष राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले इस जुलाई माह में आने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। तो 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व आ रहा है और ये पर्व गुरु को समर्पित होता है। गुरु बिना व्यक्ति का जीवन उस नाव के समान है जो कि पतवार विहीन है और किनारे तक नहीं पहुंच सकती है। इसीलिए यदि आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है तो अपने जीवन में गुरु जरूर बनाएं। 28 जुलाई को हरियाली अमावस्या यानी श्रावण अमावस्या का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन पेय पदार्थों का और फल फ्रूट्स का दान करना विशेष लाभदायक रहता है। और 31 जुलाई को हरियाली तीज का पर्व सभी सुहागिनें मनाएगी। ये पर्व सुहागिनें अपनी सुहाग की लंबी उम्र के लिए रखती है। तो ये है इस माह में आने वाले विशेष व्रत और त्यौहार जो कि इस जुलाई माह को और भी अधिक विशेष बना रहे। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये माह किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो सूर्य जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मिथुन में विराजमान है और 16 जुलाई को वे अपनी अति मित्र राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि वृषभ में विराजमान है, वे महीने की शुरुआत में यानी 2 जुलाई को अपनी खुद की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, यानी वहां पर जाकर वे स्वगृही होंगे। और उसके बाद वे 17 जुलाई को पुनः राशि परिवर्तन करते हुए अपनी सम राशि कर्क में विराजमान हो जाएंगे। जब सूर्य और बुध मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे तब भी बुधादित्य योग बनाएंगे और उसके बाद कर्क राशि में भी वे आधे माह के बाद में बुधादित्य योग का निर्माण करते हुए दिखाई देंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मेष में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृषभ में विराजमान है और 13 जुलाई को वे अपनी अति मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस माह अपने वर्तमान में अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान है और 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करते हुए पश्चिमगामी होकर वे पुनः मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। राहु इस पूरे माह अपनी सम राशि मेष में विराजमान रहेंगे और केतु इस पूरे माह अपनी सम राशि तुला में विराजमान रहेंगे। अब जुलाई माह ग्रहों के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बड़ा ग्रह है शनि और शनि का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत अधिक रहता है। और 12 जुलाई को शनि पश्चिमगामी हो रहे हैं, पुनः मकर राशि में जा रहे हैं और मकर राशि में जाते ही वे मिथुन और कन्या राशि को पुनः ढैया लग जाएगी और धनु राशि को जो कि शनि की 7.5 हट चुकी है, पुनः शनि की 7.5 धनु राशि वालों को लगने वाली है। तो शनि का ये जो राशि परिवर्तन है ये सभी राशियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रहने वाला है। हालांकि इस माह 4 ग्रह स्वग्रही होकर भी बैठ रहे हैं जिसमें गुरु, शनि और मंगल और शुक्र, ये चारों ग्रह इस माह स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे, जिसमें शुक्र आधे माह तक स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाला है। यानी 4 ग्रहों का स्वग्रही होकर बैठना और बड़े ग्रह शनि का राशि परिवर्तन वापस पश्चिमगामी होकर मकर राशि में चले जाना, ये क्या इफेक्ट इस माह आपके जीवन पर डालेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं मेष राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल। ये जो मैं राशिफल आपको दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले जान लेते हैं आपके राशि स्वामी के बारे में यानी मंगल के बारे में, जो कि इस पूरे माह आपकी ही राशि यानी मेष राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। हालांकि राहु मंगल के साथ में बैठकर अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मंगल को दबाने का प्रयास करेंगे। ये योग इतना अच्छा नहीं होता तो आपको अपने कार्यों में थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा। अधिक मेहनत पर ही आपको अपने लिए सकारात्मक पॉजिटिव परिणाम हासिल होंगे। जैसे आप अपने लक्ष्य को हासिल करने की तरफ बढ़ रहे हैं तो अथक मेहनत आपके लिए जरूरी है और इस माह आपको अथक प्रयास भी करने पड़ेंगे। हालांकि इस समय अग्रेशन और गुस्से को आपको साइड में रखना पड़ेगा क्योंकि मंगल आपकी राशि में बैठकर आपको मांगलिक कर रहे हैं जो कि आपके गुस्से और अग्रेशन को बढ़ा सकते हैं। और
इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, जल्दबाजी में गलत डिसीजन हो सकता है और उस वजह से नुकसान की स्थितियां भी आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी में गलत डिसीजन लेने से बचें। कोई बरगलाने का या फिर आपको भटकाने का प्रयास करे तो उसकी बातों में आपको नहीं आना है। अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आपको कोई भी डिसीजन लेने, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में न लें। ददियाल वालों के साथ उतार चढ़ाव भरा ये रिश्ता रह सकता है, इसलिए उनके साथ संबंधों को सोच समझकर आगे बढ़ाएं। विशेषकर किसी कज़न के साथ में या चाचा के साथ, बुआ के साथ, ताऊ जी के साथ में आपकी बहस हो सकती है, कोई वाद विवाद हो सकता है, कोई पैतृक संपत्ति को लेकर, किसी और बात को लेकर वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस समय इन स्थितियों से बचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। मंगल चूँकि आपके राशि स्वामी है, वो आपके पराक्रम को बढ़ाकर आपको टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छी सफलता देंगे, परंतु इस समय आप अपनी वाणी से और अपने क्रोध से अपने बने बनाए कामों को बिगाड़ सकते हैं। थोड़ा सा इस मामले में आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता है। अब अष्टमेश है आपके मंगल, जो कि आपके राशि स्वामी भी है, तो अष्टम भाव के हिसाब से आपको अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा। हालांकि वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बहुत पावरफुल पोजीशन में आपके राशि स्वामी बैठे हैं, तो आप हर व्यक्ति को जो कि आपके खिलाफ किसी न किसी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, उसको आप परास्त कर ही देंगे, परंतु फिर भी आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। भावुकता में ना आए और अपनी गोपनीय बातों को अपने तक और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें। गुप्त शत्रुओं से बचकर चलें, जो कि आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, सहकर्मी हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, आपके सर्कल में से कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बचकर रहें। इस समय गलत इन्वेस्टमेंट से बचें। आप थोड़ा सा भ्रमित होने की तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी आपका मन थोड़ा सा भटकेगा और आप इस भटकाव की स्थितियों पर नियंत्रण रखें ताकि गलत डिसीजन से बच सकें, गलत निवेश से बच सकें, वरना नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती है। आपको किसी से कर्ज लेना पड़ सकता है। इस समय आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है, उसकी भी संभावना प्रबल बनी हुई है। सामान्य तरीके से अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। रिस्की कामों में हाथ बिल्कुल भी न डालें। अब बढ़ते हैं द्वितीय स्थान पर। देखिए, द्वितीय भाव की बात करूं जो कि धन भाव है, उसके स्वामी है शुक्र, जो कि अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं और 13 जुलाई तक यहीं रहने वाले हैं, लगभग आधा महीना कह दूं मैं। तो शुक्र आपके द्वितीय होकर अपने ही घर में बैठकर आपके सुख संसाधनों में वृद्धि करेंगे, पैतृक संपत्ति दिलवाएंगे। इस समय आपके लाभ की स्थितियों में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। वहीं इस समय अगर आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, चाहे वो ट्रैवल बिजनेस हो, चाहे वो फिल्म उद्योग हो, चाहे कला से संबंधित कोई भी कार्य हो, चाहे रेस्टोरेंट फूड से संबंधित कार्य हो, चाहे फूलों से संबंधित, खुशबू से संबंधित यानी परफ्यूम से संबंधित कोई भी कार्य हो, ऐसे कार्यों से संबंधित लोगों के लिए ये समय बहुत शानदार रहने वाला है। क्योंकि 13 जुलाई को जब शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे तब भी अपने से एक घर आगे जाकर बैठेंगे। तो द्वितीयेश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना, और चूंकि शुक्र आपके सप्तमेश भी हैं, तो वो आपके कार्यों में, आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में निश्चित रूप से उत्तम लाभ की स्थितियां लेकर आएंगे। जब शुक्र अपने से एक घर आगे जाकर बैठेंगे यानी मिथुन राशि में बैठेंगे, यानी आपके पराक्रम भाव में बैठेंगे, तब वे पराक्रमेश और आपके पंचमेश के साथ भी युति करेंगे। तो ये जो 4-5 दिन का जो टाइम पीरियड रहेगा, यानी 13 से 16-17 जुलाई तक का ये जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए बहुत 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 ही अच्छा रहने वाला है। इन 3 दिनों में कोई बड़े लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। कोई बड़ा काम आपका सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा। कुछ बड़े काम में अटकाव की स्थितियां खत्म होती हुई आपका पराक्रम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कोई बड़ा ऑर्डर इस समय आपको प्राप्त हो सकता है, यानी कोई बड़ी शुभ घटना आपके साथ घटित होने की संभावना बनी हुई है। शुक्र सप्तमेश और सप्तम भाव में केतु बैठे हैं, तो थोड़ा सा आपको संभल कर चलना है। दाम्पत्य जीवन में विशेष रूप से विवाह संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं तो वो खंडित हो सकते हैं, थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। वहीं लव रिलेशनशिप में भी आपको धोखा मिल सकता है, इसलिए अपने पार्टनर के बारे में पूरा जान पहचान लें, उसके बाद में गंभीर हो इस रिश्ते में और गंभीरता से आगे बढ़े। क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी मचाई तो फिर उसके बाद में आपको दुख अवसाद के अलावा और कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा।
विवाह संबंधों में तेजी से आपको न्योते मिलते हुए दिखाई देंगे। यदि आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो जीवन साथी चूज करते समय जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। अब आते हैं तृतीय स्थान पर। देखिए, आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं, और पराक्रमेश का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना। देखिए, रोगों में भी आपको रिलीफ मिलेगा, जो कि बुध से संबंधित हो सकते हैं, चाहे बार बार चीज़ें भूल जाना हो, चाहे नर्व सिस्टम से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, चाहे बाल झड़ना हो, या फिर याददाश्त का क्षीण होना हो। ये सब समस्याएं अब थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। बुध के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे बाद में भी। जब बुध राशि परिवर्तन करके 17 जुलाई को कर्क में चले जाएंगे, तब भी बुध के बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। वैसे भी देखिए, सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, और सूर्य चूंकि आपके पंचमेश हैं, तो पंचमेश और पराक्रमेश की युति आपको पूरे माह देखने को मिलेगी। यानी मिथुन राशि में भी सूर्य बुध साथ में रहेंगे, और उसके बाद कर्क राशि में भी वे बुधादित्य योग का निर्माण करते हुए साथ में विराजमान होने वाले हैं। तो सूर्य और बुध की ये जो युति है, ये विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। कोई महत्वपूर्ण डिसीजन अगर आप लेना चाहते हैं तो इस माह आप निश्चित तौर पर लीजिए। ये समय आपके लिए उन डिसीजंस के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, परंतु किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर आप डिसीजन में आगे बढ़ें। हड़बड़ी में और ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई भी निर्णय न लें। राजनीति में आपकी पकड़ बढ़ेगी और राजनीतिक वर्चस्व आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। भाई बहनों के साथ में आपकी युति, आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी और बेहतर होती हुई दिखाई देगी। जो संबंध बिगड़े हुए थे वो संबंध अब सुलझते हुए उन संबंधों में मधुरता आती हुई दिखाई देगी। आप रिश्तों से बहुत प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। इस समय बड़े भाई बहनों से आपको पूरा सपोर्ट और उनका पूरा मार्गदर्शन आपको देखने को मिलेगा। वहीं स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं में आपको लाभ प्राप्त होगा। शत्रु पक्ष आपके खिलाफ कितनी भी कोशिश कर ले आपके कार्यों में रोड़े डालने की, वे आपके कार्यों में अड़चने नहीं डाल पाएंगे। आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य, अपनी सतर्कता से आप काम करते हुए अपने शत्रुओं को परास्त करने में सफल रहेंगे। इस समय आपका सिक्स सेंस बहुत तगड़ा होगा, और सोचने समझने की शक्ति की वजह से आप तार्किक तरीके से अपने विरोधियों को परास्त कर देंगे, उनको उनके मुंह बंद करते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं चतुर्थ भाव पर, जिसे हम सुख स्थान भी कहते हैं। उस भाव के स्वामी ये चंद्रमा, जो कि 2.5 दिन में यानी 2.5 डेज में लगभग बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं। परंतु सूर्य बुध आपके सुख स्थान में बैठकर बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सुखों में वृद्धि करेगा, लग्जरी में वृद्धि करेगा। सुख संसाधन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, घर के रख रखाव या फिर कोई लग्जीरियस वाहन की खरीदारी आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। प्रॉपर्टी इस समय आप कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय से संबंधित मामले आपके बहुत जल्दी सुलझ जाएंगे। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अधिक सुदृढ़ रहेगी, और बहुत कॉन्फिडेंट आप अपने फाइनेंशियल रूप को लेकर नजर आएंगे। आपका फाइनेंशियल पक्ष बहुत सशक्त रहेगा, और उस वजह से आप अपने कार्यों में भी कुछ नया करने का, कुछ नए निवेश करने का, नई योजनाओं का क्रियान्वयन करने का सोचेंगे। यानी ये समय चंद्र के हिसाब से भी आपको बेहतरीन परिणाम दिलवाते हुए दिखाई देंगे। कभी कभी उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां रहेगी, परंतु सूर्य बुध के बुधादित्य योग के कारण आपको इस माह अच्छे लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। अब आते हैं पंचम भाव पर। देखिए, पंचमेश है सूर्य। मैंने आपको पहले भी बताया, सूर्य बुध का बुधादित्य योग पहले पराक्रम भाव में बनेगा और फिर केंद्र में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा। उस हिसाब से तो बढ़िया है, परंतु पंचमेश 16 जुलाई तक आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि पंचमेश अपने से 11वें जाकर बैठेंगे, और 11वें जाकर बैठकर पराक्रमेश के साथ युति करके बैठेंगे। तो ये समय विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा है। विद्या अध्ययन से जुड़े हुए छात्र, खासकर जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए छात्र हैं या फिर बायो जिन्होंने ले रखी है, उनके लिए ये समय बहुत 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 ही अच्छा रहने वाला है। और ये समय छात्रों की उन्नति और प्रगति को और अधिक बढ़ाएगा, आपके प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाएगा। इस समय आप टीचर्स और प्रिंसिपल के चहेते बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप कोई भी काम हाथ में लेंगे, उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। डिबेटिंग में, कला में आप अच्छा
करते हुए दिखाई देंगे। आपकी लेखनी और अधिक प्रभावशाली बन जाएगी। इस समय आप अगर कोई निबंध प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये समय आपको बहुत अच्छी सफलता दिलवाएगा, मेडल दिलाकर ही छोड़ेगा। वहीं साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको निश्चित रूप से सराहा जाएगा। वहीं संतान पक्ष की ओर से जो चिंता आपके मन में चल रही थी, उस चिंता का निवारण हो जाएगा। उसके करियर को लेकर यदि आप अब तक चिंतित थे तो अब निश्चिंत हो जाइए, वो इस समय अपने करियर में सेटल होता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं सीधा आपके भाग्य स्थान पे। भाग्य स्थान की बात करूं, भाग्येश की बात करूं, तो ये माह आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाकर स्टडी करना चाहते हैं, या फिर बाहर के कॉलेज से स्कॉलरशिप प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर बाहर के कॉलेज में जाकर आप कुछ नौकरी करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपका ये काम सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा। मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए छात्रों के लिए या मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय करियर में आगे बढ़ने का है, करियर में कुछ नया और अच्छा करने का रहेगा। इस समय आपकी मनोकामनाएं, आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी और आप बहुत सक्सेसफुल अपने फील्ड में रहते हुए दिखाई देंगे। एक ब्रांड नेम आपका बनता हुआ, एक आपका फेम बनता हुआ दिखाई देगा। गुरु आपको आध्यात्मिकता की तरफ भी ले जाएगा। धर्म कर्म के कार्यों में इस समय आपकी रुचि बढ़ेगी और धार्मिक अनुष्ठानों की रूपरेखा बनाना, धार्मिक अनुष्ठान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, ऐसी गतिविधियां आपकी इस समय तेज हो जाएगी। यानी आध्यात्मिकता की तरफ आप और अधिक अग्रसर होते हुए, बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अपने कार्यों में निश्चित रूप से सफलता भी प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। धर्म कर्म, मानव सेवा जैसे कार्यों से भी जुड़ेंगे, जिससे आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। अब गुरु चूंकि आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, गुरु अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं, खर्चों पर नियंत्रण करेंगे। एक मैनेजमेंट आपका तगड़ा हो जाएगा, यानी बजट को किस तरह से मैनेज करके चलना है ये आपको आ जाएगा। ये समय आपको और अधिक सशक्त बनाएगा, मैच्योर बनाएगा। इस समय आपके डिसीजन सही निकलेंगे। आप बहुत शांति से और विवेक से अपने डिसीजन ले सकते हैं। बस आपके मंगल जो कि राशि स्वामी आपके ही जगह आकर बैठे हैं, क्रोध और आवेश का इस्तेमाल न करें, बल्कि विवेक और बुद्धि से कार्य लें और उसके बाद कोई भी डिसीजन लें। हालांकि गुरु आपको समय समय पर रोकेगा अग्रेशन से, गलत डिसीजन लेने से, तो आपको अपने मन की, अपने आत्मा की आवाज़ को जरूर सुनना चाहिए। अब आते हैं दशम भाव पर, जो कि है कर्म भाव, जिसके स्वामी है शनि, जो कि इस माह बड़ा राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और अब तक वे आपके लाभ भाव में जाकर विराजमान हो रहे थे और अब वे आपके कर्म स्थान में आकर स्वग्रही होकर पुनः विराजमान हो जाएंगे। शनि का पश्चिमगामी होना थोड़ा सा, ये जो राशि परिवर्तन का समय है 12 जुलाई, जो कि शनि आपके कर्म भाव में आने वाले हैं, इस समय आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। हड्डियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसके प्रति बहुत ज़्यादा सावधान और सतर्क रहें। इस समय आप कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से बचें। इस माह वैसे भी आपको जो स्मूथली अपने काम चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को करना चाहिए। वर्क प्लेस पर सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें, क्योंकि उनके साथ तालमेल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अपने बॉस को, अपने अधिकारियों को विश्वास में लेकर कोई भी कार्य करें। हालांकि अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। नौकरी पेशा लोगों को अपनी मेहनत का यथेष्ट फल जरूर मिलेगा, परंतु अग्रेशन और गुस्से में कोई भी जल्दबाजी में निर्णय न लें, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। वहीं शनि आपके कुंभ राशि के भी स्वामी हैं और आधे माह तक, यानी 12 जुलाई तक वे आपके कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, लाभ भाव में जाकर विराजमान होंगे। लाभेश का लाभ भाव में जाकर बैठना बहुत बढ़िया रिजल्ट आपके लाभ की स्थितियों को दिलवाएगा। वैसे भी मैंने आपको कहा कि फाइनेंशियली आप इस माह बहुत ही स्ट्रांग रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय प्रमोशन, इंक्रीमेंट का रहेगा। इस समय अगर आप अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही उत्तम बना हुआ है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मेष राशि वालों के लिए ये माह बहुत ही बढ़िया और कल्याणकारी उत्तम परिणामों से भरा रहने वाला है। अब आते हैं शुभ तारीखों पर कि कौन सी तारीखें आपके लिए इस माह शुभ रहेगी। तो 3 से 9 तारीख, 12 से 17 तारीख, 20 से 27 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख, ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है।
वहीं अशुभ तारीखों की बात करूं तो 4, 5, 13, 14, 21 और 22 तारीख आपके लिए अशुभ है। इसीलिए इन तारीखों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। शुभ रंग की बात करें तो इस माह आपके शुभ रंग रहेंगे सफ़ेद और नीला। अब आते हैं उपायों पर कि मेष राशि वालों को क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो देवी दुर्गा को लाल रंग के पुष्प चढ़ाकर उनकी पूजा और उनकी चालीसा का, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। साथ ही अपने पास लाल रंग का रुमाल सदैव रखें। भगवान शिव की पूजा आराधना करें। शनि मंदिर में जाकर आपको काली चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए और अगर हो सके तो आप उड़द की दाल और चावल से बनी हुई खिचड़ी शनि मंदिर में लोगों को शनिवार के दिन जरूर खिलाएं। ये कार्य आपको जरूर करना चाहिए। गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। तो ये उपाय आपको यानी मेष राशि वालों को जुलाई माह में जरूर करने चाहिए। परंतु ये जो मैंने आपको उपाय बताए ये गोचर की स्थिति के आधार पर बताएं। क्या आप अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं? प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, दोनों को मिक्स करके हम आपका एनालिसिस करते हैं, आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। तो क्या आप इस विश्लेषण का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं? कौन सी दिशा में यात्रा करें, कौन सी दिशा में व्यापार करें, आपके इष्ट देव कौन है, आपको किस भगवान की, किस देवी देवता की पूजा आराधना करनी चाहिए, व्यापार करना चाहिए या नौकरी के अच्छे योग आपके जीवन में हैं, करियर को लेकर परेशान है, आर्थिक स्थिति को लेकर कंफ्यूज हैं, तो अगर आपके मन में ऐसे ही कुछ प्रश्न हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट उन दोनों के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। साथ ही जो नए व्यूअर हैं वो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें ताकि आपको ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर मिलती रहे। बेल आइकन पर ऑल जाकर दबाएं ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। लाइक करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ये माह त्योहारों का माह है और हरतालिका तीज की सभी सुहागिनों को हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाली अमावस्या आ रही है, उसको आप धूमधाम से मनाएं और गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्णा।